फिर तो बहुत बढ़िया, मैं कहता हूं भगवान करे आपके 10-20 नंबर ऊपर हो। लेकिन अगर 2-4 नंबर कम रह गए तो यह नहीं होना चाहिए कि यार अब तो कुछ बचा ही नहीं। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, ये हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। क्यों जी सर? हम केवल अनुमान लगा रहे हैं। आपके 2-4 नंबर कम है तब भी आप रनिंग में रहना। दिखा देते हैं एक बार, ये पर्दा हटा देते हैं इससे। मेरे प्यारे दोस्त, इधर बॉयज और इधर गर्ल्स की कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे, और अपने कैटेगरी को देखते हुए खुद से चेक कर लीजिए। हमने यूआर की कट ऑफ लगाई है 100 से 105 के बीच में, 100 से 105 के बीच में। मेरे प्यारे दोस्त, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगाई है 97 से 102, 5 नंबर का मार्जिन हमने रखा है, जो गैप रखा गया है। मैंने कहा ओबीसी की कट ऑफ 97 से 102, यहां पर मैं लड़कों की बात कर रहा हूं। जो लड़कियां हैं ना, जो बहनें हैं, वो इधर देख लेना अपनी कट ऑफ। एमबीसी 97 से 102, ओबीसी और एमबीसी को हमने समकक्ष रखा है। हाँ, तीनों को, ईडब्ल्यूएस को भी समकक्ष ही रखा है, क्योंकि हमने आंकड़ों के आधार पर, जो आपके आंकड़े हैं, एससी को 92 से 97, सेम एसटी को 92 से 97। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां पर कई बार ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के 97 है जी, क्या हुआ, एक बच्चे के बॉयज के 97 है, अब वो कहे कि नहीं, संदीप सर और शिवम सर आए थे, उन्होंने तो 100 पे कट ऑफ लगा दी, तो मैं तो नहीं रनिंग कर रहा, तो वो मूर्खता वाली बात है। मैं फिर से जाते जाते कह रहा हूं, हम भगवान नहीं है, हम केवल आंकड़े लगा सकते हैं, आपके दिए हुए आंकड़ों के आधार पर केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इससे अगर आपके ज्यादा है तो कोई समस्या है ही नहीं। मैं फिर से इस बात को जोर देके कह रहा हूं, अगर इससे आपके 4-5 नंबर कम भी हैं अपनी कैटेगरी से, तो ध्यान रखना, आपको फिजिकल मजबूत करने पर। 100 के मध्य वाले जो विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है, वह प्लीज यहां पर टेलीग्राम में जाकर एक बार वोट करना। 50% यहां पर आंकड़ा है, लगभग 8,000 विद्यार्थियों ने दिया है। अब इसमें और भी वोट बढ़ते जाएंगे तो पता चल जाएगा। तो अब यहां से अपने को यह पता चल रहा है कि 50% 90 से 100, मैं कह रहा हूं कि पद 10,000 है। ठीक है, पिछले वर्ष से पेपर थोड़ा सा आसान है, पूरा आसान नहीं है, लग रहा है वो। ठीक है, पहली पारी में अगर आप देखोगे तो गणित और रीजनिंग के 43% थे, दूसरी पारी में आप देखोगे गणित रीजनिंग के 41% थे। अब अपने इसके अंदर जीके वाले और उन सबको जोड़ देते हैं, बाकी कंप्यूटर विज्ञान के, तो आपके जो 150% हो रहे हैं, उसमें से अगर हम करते हैं तो लगभग, अगर इनमें से कोई विद्यार्थी ने सवाल किए होंगे जिसकी अच्छी मैथ रीजनिंग होगी, वह भी 5-5 सवाल तो गलत कर दिए होंगे उसने भी। 35 का एवरेज स्कोर जीके के अंदर अगर माने हम, जीके वाला, तो किसी के मेरे हिसाब से 35, 55, 90, ये तो हो गए उसके एवरेज। अब कंप्यूटर साइंस करंट के भी अगर उसने कर दिए होंगे तो 15, 20, इतना ही होगा। तो अपने ये मानते हैं कि 85, मान लो कोई टीएसपी से हो सकता है, कोई और अलग कोटे से तो और कम हो जाएगा। 85 प्लस एससी एसटी और जनरल ओबीसी जो है वो 110, 115, बस। अगर इतने भी सही है ना आपके, तो आप लोग दौड़ की तैयारी जरूर करना। दौड़ की तैयारी, आपको मालूम होगा कि जब आप लोगों को लगा कि हमारे सेंटर दूर है, उस समय मैंने आप लोगों को कहा था कि पेपर जरूर देकर आना, इस बार कंपटीशन बहुत कम है। यह आपके जीवन की भूल होगी, ये मेरे शब्दों को याद कर लेना। लास्ट टाइम आपको मैंने कहा कि पछताओगे। और लगाया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेपर देकर नहीं आते, फिर भी वो किसी भी पोल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपने कि लागे 120 प्लस टिका हूं मैं, बैठे बैठे पोल ही तो करना है। तो सबसे पहले तो कुछ बच्चों का ये डाउट है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जिले वाइज शिफ्टों के अंदर आपके पेपर का आयोजन कराया गया था, आपकी मेरिट भी जिले वाइज ही बनेगी। इसलिए ये बात तो आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। क्या सबसे पहले 13 तारीख को अपना जो पेपर हुआ था ना, हुआ था दूरसंचार का। सीधी सी बात है, 13 तारीख को किसका पेपर हुआ था सर? दूरसंचार का हुआ था, जिसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना ली थी। उसके अंदर मैंने ये कहा था कि जिसके 90 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसका बहुत अच्छा स्कोर है और उसके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। मैं दूरसंचार की बात कर रहा हूं सबसे पहले 13 तारीख वाले में, जिसके भी यानी कि 90 प्लस नंबर आ रहे हैं। उस दिन मैंने वीडियो के अंदर पूरा एनालिसिस करके बता दिया था कि देखो जीके के इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, गणित के इतने आए थे, गणित के थे नहीं, मेला बाला प्राथमिक इंडिया जी के इतने थे, इकोनॉमिक्स के इतने थे, पूरे का पूरा हमने एनालाइज किया था। ये 90 से ज्यादा स्कोर सिलेक्शन वाला स्कोर है, इनको मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए फिजिकल के लिए। लेकिन संभावना है कि मेरिट इससे कम भी जा सकती है, क्योंकि केवल पेपर में नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होगा। अभी आप शिफ्ट थी वो बिल्कुल कठिन थी। है मैथ के ज्यादा सवाल पूछे गए थे, समय आपको कम मिला था, 2 घंटे के अंदर आपको 150 सवाल हल करने थे। मैं वैसे एनालिसिस करके बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने पिछली बार भी पेपर दिया था, उनका अगर मैं सही ढंग से एनालिसिस करके बताऊं 14 तारीख के अंदर, तो उनके 85 से 90 नंबर ही बन रहे हैं। 90 से 95 के ऊपर तो ना के बराबर स्टूडेंट हैं।
जिन स्टूडेंट ने मन लगाकर तैयारी की थी ना, जिनकी अच्छी तैयारी थी, वो 90 नंबर से ऊपर नहीं है। आप ये मान के चलो अगर 85 से 90 के बीच में है, ये वो स्टूडेंट है जो अच्छे स्टूडेंट है, बढ़िया स्कोर वाले हैं, जिन्होंने बढ़िया तैयारी की थी, वास्तव में मन लगा के एकदम सीरियस होकर तैयारी की थी। ये मैं जो आपको नंबर बता रहा हूँ ना, 90 85 से 90, ये जनरल के हिसाब से नंबर है। लड़कियां इसमें से 5-10 नंबर अपने घटा लेना, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप और भी नंबर कम कर सकते हो क्या? सर दौड़ की तैयारी करें या नहीं? अरे यार घबराओ, को पूछने को प्रश्न है। इससे पहले कोरोना के समय पुलिस की भर्ती में हमने ये बताया कि लगभग मेरिट ये रहेगी, और जो मेरिट रहती है उससे छोटा मोटा ऊपर नीचे हो जाता है 1-2%। तो कुछ बच्चों ने तैयारी की, क्योंकि वो परसेंट नॉर्मल हो ही जाता है यार, हम कहते हैं कि लगभग 70 रहेगी, तो लगभग 70 है यार, तुम 70 वाले लगे, मान लो कि बेहतर रही, तो एज का 2% अगाड़ काटने लाइए, लेकिन आपके बन रहे हैं अच्छे, आप बाकायदा दौड़ की तैयारी कीजिए। सर नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, तुम दौड़ की तो तैयारी कर रहे हो, इस बहाने से तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, इस बहाने से सुबह सुबह तुम उठ के घूम के आओगे, प्रकृति का आप दर्शन करोगे, प्रकृति से जुड़ोगे आप, यार अच्छी बात है ना। करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप जाइए सिर्फ 5 किलोमीटर डेली चल के आ जाइए, दौड़ना ही नहीं है। और जब फिजिकल के लिए आपके पास लेटर आ जाए उसके बाद दौड़ देना, मात्र 1 महीने की तैयारी में आप राजस्थान पुलिस की दौड़ पास कर दो। कुछ नहीं करना है, आराम से जाइएगा, सुबह सुबह घूम के 5 किलोमीटर आ जाइएगा, अभी कुछ नहीं करना है, टेंशन लेने। और दौड़ कर रहे हो तो करो ना यार, क्या नुकसान है? दौड़ ही तो कर रहे हो, क्या नुकसान हो रहा है? स्वास्थ्य ही अच्छा हो। तो यदि आप जनरल या फिर ओबीसी से हो, जनरल या फिर ओबीसी से हो, और आपके यदि 105 से लेकर 110 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 105 से लेकर 110 यदि आपके नंबर आ रहे हैं, तो फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कितने? 110 से लेकर 115 आपके यदि क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप एससी या फिर एसटी से हो और आपके लगभग 82 या 85 के बीच में नंबर क्वेश्चन हो रहे हैं सही, 82 से लेकर 85 के बीच में यदि आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता मतलब ये फिजिकल शुरू कर देना है, फिजिकल की तैयारियां हैं वो शुरू कर देना है। मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूं कि फिजिकल की तैयारी क्या है, कौन कौन से क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने हैं, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ये दोनों यदि फीमेल हो मेल हो, अभी तो आपको यही मानकर चलना है, यदि आप मेल हो फीमेल हो आपको यही मानकर चलना है, इस बात का ध्यान रखना है ना। इस चीज को ये बड़ा मैं जिम्मेदारी के साथ और सोच समझ के आपको बता रहा हूं। अगर आपके जर्नल में प्यारे साथियों 90 मोर देन 90 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 90 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं जनरल मेल में, तो आपको फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए, डेफिनेटली 100%। इन शब्दों को आप याद रखना विद्यार्थियों, करनी ही चाहिए आपको। 90 नंबर से ज्यादा अगर आपके आ रहे हैं तो, अगर बाय द वे नहीं आया तो आपका हार्ड लक है, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे ज्यादा नंबर वाले विद्यार्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। फीमेल अगर जनरल की है तो प्यारे साथियों 80+ नंबर पर उनको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। कितने किलोमीटर है फिजिकल वो भी अपन बात करेंगे, रनिंग वगैरह की। ओबीसी की मैं बात करूं तो अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो 85+ अगर आपके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं एग्जाम्स में, मैं ये दोनों पारियों का बता रहा हूं, तो आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैंने फिर बताया ना 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। ओबीसी में फीमेल की हम बात करें तो 75 से ज्यादा क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं फीमेल में, तो आपको फिजिकल की तैयारी में लग जाना चाहिए। एससी और एसटी इन दोनों का क्राइटेरिया अपन एक ही रखेंगे, और एसटी एससी की अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चन अगर 70 to 75 हो रहे हैं तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए। फीमेल की मैं बात करूं तो 65 to 70 आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल की अगर मैं बात करूं तो 75 से 80 क्वेश्चन वाले को तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी यही हम क्राइटेरिया रखते हैं। और फीमेल की बात करूं एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो 60 to 65 ये रेशियो आपका रहने वाला है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि विद्यार्थियों को ऐसा लगेगा कि मेरे तो देखो ऐसे विद्यार्थी बहुत सारे होंगे जिनके पेपर में 120 से ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन वो फिजिकल नहीं पास कर पाएंगे, या तो वो उनकी हाइट मैच नहीं होती है, या फिर वो रनिंग नहीं कर पाएंगे। मोर देन तो ऐसे ही है जिनकी हाइट है उनको पता है तभी वो एग्जाम देने गए हैं। एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके नंबर 105 है लेकिन उसका